अचानक से मैंने अपने मामा को बोला कि मामा जैसे मौसी हेयर स्टाइलिंग का कर रही है तो मुझे भी इसी लाइन में जाना है। उसके बाद बहुत सारे यहीं पर ही मैंने कोर्सेज करे अलग अलग जगह से और उसके बाद मैंने अपना सैलून ओपन करा। जब मैंने अपना सैलून ओपन किया था तो मुझे अच्छे से याद है कि जब क्लाइंट आ रहे थे तब मैं उनसे बात नहीं कर पा रही थी। कोविड में मेरी कुछ लाइफ में कुछ बहुत प्यारे चेंजेस आए। तब मुझे घर में इस बात के लिए बोला गया था कि अभी स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने कि मुझे करना है। अगर मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे बात करने में डर लगता था। मुझे लेकिन इसका नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार ब्रांड से ज्यादा सर्विसेज आपको नॉर्मल सैलून देते हैं और बाकी ज्यादा एफर्ट भी पुट करते हैं। जो प्रोडक्ट है वो रियल प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं। ऐसा लगता नहीं, ऐसा है। अगर आप ये सोच कर ये काम करोगे कि क्रीम आपको अपने फेस पे अप्लाई करनी है तो क्या आप कर लोगे? बिल्कुल नहीं। आजकल तो बहुत सारे लोग स्किन के बारे में बता रहे हैं कि आप क्या प्रिकॉशंस लें, या फिर आप हेयर के लिए, हेयर फॉल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, तो आप कुछ प्रिकॉशंस, कुछ स्टेप्स बता सकते हो कि कैसे केयर करें। देखो, सबकी स्किन अलग अलग होती है। किसी किसी की स्किन से पता ही नहीं चलता उसकी एज का। मैं ये चाहती हूँ कि जंक फूड खाने का मन करता है, चीट डे करने का मन करता है तो अपना वीक में 15 डेज में एक बार करो, अच्छे से करो, लेकिन उसके बाद डिटॉक्स भी करो अपनी पूरी बॉडी को। अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखें और जो भी अपना डे केयर, नाइट केयर अच्छा रखें। आप नेवर मॉइस्चराइज योर स्किन। जो दुनिया इतने दिनों से पढ़ती हुई आ रही है वो गलत है। मॉइस्चराइजर लगाना ही गलत है। Every great conversation starts with a cup of tea. Bonjour, hello, नमस्ते। मैं हूं काव्य गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द टी3 पॉडकास्ट। और आज हम फिर से आते हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ। और आज की हमारी गेस्ट है मिस सुगंधा। हाय। हेलो। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे अभी आपने बताया कि मेरा नाम सुगंधा, तो मैं सुगंधा शर्मा हूँ जी। दिल्ली से मैंने अपनी स्टडी शुरू की थी। दिल्ली से स्टडी कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम के बाद मेरी शादी हो गई थी, मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद आप क्या बनना चाहते थे? अगर शादी से पहले जाए तो बहुत कंफ्यूज थी मैं। ओके। कि मुझे करना क्या है। ठीक है। सबके जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में सबके टारगेट सेट थे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना था। मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी। तो अक्सर सुनने में आता था कि माँ चाहती थी कि मैं टीचर बनूं और बड़ी बहन डॉक्टर बने। जी। तो अचानक से मैंने अपने मामा को बोला कि मामा जैसे मौसी हेयर स्टाइलिंग का कर रही है तो मुझे भी इसी लाइन में जाना है। ओके। तो फिर मामा ने बोला नहीं नहीं, अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद सोचना। वो टॉपिक वहीं पर ही स्टॉप हो गया। ठीक। फिर मैं यहाँ पर आई आफ्टर मैरिज और फिर बस पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा हुआ कि अब कुछ करना है। जब आपके पास हुनर होता है ना और आप जब पूरे जोश से भरे होते हो तब वो इंसान खाली नहीं बैठ सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। वो इंसान खाली नहीं बैठ सकता। उसको ये रहता है कि हम अपनी पहचान आगे कैसे लेकर आए। तो बस यही था। उसके बाद बहुत सारे यहीं पर ही मैंने कोर्सेज करे अलग अलग जगह से और उसके बाद मैंने अपना सैलून ओपन करा। जब मैंने अपना सैलून ओपन किया था तो मुझे अच्छे से याद है कि जब क्लाइंट आ रहे थे तब मैं उनसे बात नहीं कर पा रही थी। फर्स्ट मेरा कि मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं उनसे क्या बोलूं, क्या बात करूं, क्योंकि मैंने कहीं जॉब करी नहीं थी, जॉब करने का मेरा मन नहीं था। सीधा जस्ट मैंने करा और मैं अपने बिजनेस में आ गई। ओके। धीरे धीरे जैसे मैंने अपना स्टार्ट किया बिजनेस का तो मैं यहाँ पर करती रही। थोड़े टाइम के बाद मुझे मेरी डॉटर हुई। डॉटर होने के बाद तो उसमें 2020 में जब कोविड पीक पे था, बिल्कुल, तो उसके बाद मैंने अपना सैलून 7 to 8 मंथ्स के लिए बिल्कुल क्लोज कर दिया। उसके बाद सेकेंड वेव आई थी। उसके बाद फिर 3 to 5 मंथ्स मैंने क्लोज करा। उस कोविड में मेरी कुछ लाइफ में कुछ बहुत प्यारे चेंजेस आए। सबसे पहले तो डर आया कोविड को लेकर कि वो डर, इतना डर आ चुका था कि मुझे ये था कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक साल के बाद मेरी डॉटर जब 1 साल की हो गई थी, उसके बाद एक बहुत प्यारा सा यू टर्न आया मेरी लाइफ में, वो मेडिटेशन का। मेडिटेशन करने के बाद मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब सेकेंड वेव आया तब मुझे घर में इस बात के लिए बोला गया था कि अभी स्टार्ट नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैंने अपने उस पे कि मुझे करना है। अगर मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सैलून जस्ट इस एरिया में नया ही था। तो मैं अपनी इतनी पहचान नहीं बना पा रही थी जो कि मुझे अब बनानी थी। फिर मैंने रीओपन किया।
पूरे जोरों शोरों से अच्छे से मैंने एक एम्प्लॉय रखी, खुद आना जाना किया, पैम्पलेट्स, फ्रेट्स वगैरह सब कुछ अपने बिजनेस के कैटलॉग सब कुछ मैंने रेडी करा और इतने जोश से शुरू किया कि उसके रिजल्ट्स आने लग गए। इर्द गिर्द जो भी है आसपास के लोगों को पता लगना शुरू हो गया, आने शुरू हो गए। और उसके बाद जब मैं क्लाइंट से बात करती थी, जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे बात करने में डर लगता था, मुझे डर भी नहीं, मुझे समझ में नहीं आता था कि उनके क्वेश्चंस का आंसर क्या दूं मैं। उसके बाद मुझे मेरे सामने क्लाइंट होता था और मैं उनके साथ इस तरह से बात कर रही होती थी कि मुझे बाद में मेरे स्टाफ के बोलते थे, मैम ये कैसे करते हो आप? मैंने कहा मुझे जस्ट मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे पास है, जो मेरी फीलिंग्स है, बस मैं उनको अपनी कन्वे कर पाऊं, बता पाऊं कि एग्जैक्टली ऐसे है, कुछ भी ऐसे नहीं कि फेक। जो मैं उनको जैसे कि एक हम कुछ भी बताते हैं अपने बिजनेस के लिए, जो क्लाइंट के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें क्लाइंट को उसी से रिलेट कराना चाहिए जो उसके लिए जरूरी है। अच्छा, इसमें मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, एक क्वेश्चन मेरा आया है दिमाग में। जैसे कि आपने बोला कई सारे अब बहुत ब्रांड वाले सैलून हैं, आपको पता ही है, तो बहुत कॉस्टली सर्विस भी होती है और लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो ब्रांड है। मुझे लेकिन इसका नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार ब्रांड से ज्यादा सर्विसेज आपको नॉर्मल सैलून देते हैं और बाकी ज्यादा एफर्ट भी पुट करते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि कोई ब्रांड या कोई नॉर्मल भी सैलून जो प्रोडक्ट है वो रियल प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं? आपको लगता है ऐसा? ऐसा लगता नहीं, ऐसा है। ऐसा मैं है? किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बिल्कुल नाम लेना ही नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा है क्योंकि मैंने खुद में एक्सपीरियंस करा हुआ ब्रांड्स पे जाकर। ओके। तो पता चल जाता है, जब आप वहां के प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करते हो, आप कुछ भी कराते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो रियल है कि फेक है। ओके, क्योंकि मैं आपसे काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि सारी चीजें मुझे सूट करती हैं। ऑल्दो मैंने तो इन सब चीजों से सोचा था, जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मैंने सोचा था मैं कुछ नहीं कराऊंगी। वो धीरे धीरे फिर फ्रेंड्स सबका इतना पीयर प्रेशर आ जाता है, नहीं नहीं तुमने आईब्रोज नहीं कराई है, तो मैंने कॉलेज के टाइम आईब्रोज कराई अपनी। मैं ना आपसे एक बात और बताना चाहती हूँ, ये बहुत सारे सैलून्स में है कि प्रोडक्ट के नाम पे आपको दिखाते कुछ और होता कुछ है। ओके। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मैं तारीफ कर रही हूँ एक, लेकिन मेरा ये है, ये कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ती है आपको क्लाइंट के साथ। क्योंकि जब आप उनके साथ सच के साथ जुड़ोगे ना, वो आपके साथ और लंबे तक चलेंगे। एग्जैक्टली। और आप एक बार फेक प्रोडक्ट उनके ऊपर यूज कर रहे हो, पता उनको भी चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, उनकी भी खराब हो जाएगी। हाँ जी। लेकिन आप ये रिस्क लेना क्यों है? अगर आप ये सोच कर ये काम करोगे कि ये क्रीम आपको अपने फेस पे अप्लाई करनी है, तो क्या आप कर लोगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप नहीं कर पाओगे तो उनके फेस पे भी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मैं इसीलिए तो मैंने पूछा, ये क्वेश्चन ही मेरा दिमाग में इसलिए आया क्योंकि एक बार कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने फेस किया था। तो हम लोग इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, मैंने प्रोफेशन इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी आप अपना प्रोफेशन बताएं, तो मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ। आप एक ब्यूटिशियन भी हैं, आपका एक सैलून है, और उसके साथ साथ आप मेडिटेशन के कई बार सेशंस भी रखती हैं, जो अभी तक मैंने अटेंड नहीं किया है, बट मैं करना चाहती हूँ। जल्दी कीजिए। बिल्कुल। और इसके अलावा आप और क्या करते हो? इसके अलावा हाँ जी। अभी तो जैसे कि सैलून में बहुत बिजी रहते हैं, क्लाइंट्स बहुत होते हैं, वही हमने उनसे रिश्ता अच्छा बनाया, जेन्युइन रिश्ता, कुछ भी फेक नहीं बनाया, वही जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मेडिटेशन का ये था मेरा कि जब मैं क्लाइंट से बात करती थी, अक्सर कुछ क्लाइंट अपनी ऐसी बातें बताते थे कि यहाँ से परेशान है या कुछ ऐसी चीज है। जब मैंने कोविड में मैंने जो बताया कि मेरा यू टर्न आया था मेडिटेशन का, तो मेरी बहुत सारी चीजें ठीक हुई थी। उस वक्त पे मुझे ये फील हुआ कि जब मैं ठीक हो सकती हूँ, तो सबको करना चाहिए और सबको ठीक होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों के लिए हम जो इतना परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो मिथ मुझे हटाने थे कि ये यहाँ निकल पर ना जाए। 2 चीजें आई हैं, जैसे कि एक तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये बोला है कि कोविड पीरियड में किसी को कुछ अच्छा हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि कोविड पीरियड के ड्यूरिंग, मतलब कोविड पीरियड, बहुत सारी चीजें खराब हुई उनके साथ। और दूसरी चीज, मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ बहुत सीवियर होता जा रहा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। तो दूसरी चीज ये है, जैसे आपने बोला मेडिटेशन को मेडिटेशन, लेकर। हाँ,
तो आप जो मेडिटेशन करते हो, ये शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल शुरुआत है। मैंने बहुत ट्राई किया है, मैं दिन में 5 मिनट करने के लिए भी थोड़ा मुझे मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं मिलता, कभी कुछ है, कभी क्लासेस हैं, तो और शूट भी करने हैं। तो मेडिटेशन मेरा बड़ा मन होता है करने का, क्योंकि इससे बहुत माइंड शांत होता है। आपने कैसे शुरू किया? मेडिटेशन जब मैं कोविड की न्यूज़ सुन के बहुत परेशान हो चुकी थी। ओके। सबसे ज़्यादा मैं ये बताना चाहूँगी कि कोविड उस वक़्त पे था बहुत ज़्यादा, हाँ, उससे बहुत लोग जा रहे थे, हमारे जितने भी रिलेटिव थे, किसी को, और सबसे बड़ी कि पता नहीं था लोगों को एग्ज़ैक्टली उनको अपने आप को प्रिकॉशंस में कैसे रखना है आपको। तो ये बहुत ज़्यादा था कि कोविड हमने यहाँ पर कि कोविड को हमने बहुत ऊपर ले गए कि बाकी की हम सब चीजें अपनी भूल गए। साइकोलॉजिकली ज्यादा प्ले किया है। ऑब्वियसली हेल्थ था ही, क्योंकि इसमें मेरे पापा भी बचे हैं, थैंक्स टू गॉड। जो हम लोग न्यूज सुन रहे थे, इतना न्यूज सुन रहे थे, इतना कुछ, एक कॉल्स, क्योंकि सबके सब घर में बैठे हुए थे, सबके कॉल्स बहुत थे, सब कनेक्ट हो गए थे, सब कनेक्ट हो गए थे, और उस कनेक्टिविटी में कुछ भी पॉजिटिव बात तो हुई नहीं, सिर्फ कोविड को उन्होंने इतना हावी कर दिया कि सबको लगा कि हम किसी भी चीज को छुएंगे तो हम बस अब इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं। तो यही सब मेरे साथ हो रहा था। मुझे इतना डर आ चुका था, क्योंकि मेरी जब डॉटर छोटी सी थी, 2020 में हुई थी, और उसमें मार्च में कोविड का बिल्कुल क्लोज, सब कुछ बंद। हाँ, वो पहली बार था जब पूरा देश बंद हो गया था, तो सब लोग डर गए थे। तो वो मुझे भी याद है, मैं गोवा से घूम के आई थी। अच्छा। मैं तो अच्छा है 6 महीने ट्रिप कर लिया था मैंने, उससे पहले एक ट्रिप, तो बड़ा मजा आया था। आप गोवा से आए थे, वो आपके लिए सही था, लेकिन जो पहले से घर पे थे, उनके लिए वो बहुत ज्यादा एक पनिशमेंट हो गई थी। बिल्कुल पनिशमेंट थी, मैं खुद समझ रही हूँ। आफ्टर 6 मंथ्स मुझे भी यही हुआ था कि अब मुझे कहीं जाना है, मतलब घर में। तो इसके अलावा आपने बताया था आप पढ़ाते हो कहीं पर। हाँ, मैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ। अब टीचिंग लाइन में जाने का ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यूनिवर्स ने सोचा मेरे लिए कि अब माँ की भी ख्वाहिश पूरी करनी है और बेटी को भी इंटरेस्ट आना चाहिए। तो हुआ क्या कि मुझे ऑफर आया एनजीओ से। ओके। जो ब्यूटी का ही मुझे उनको उस बारे में बताना था और उनको सिखाना था। तो मैंने वो जैसे उन्होंने बोला, मैंने यस बोल दिया, क्योंकि मैं वहां पर एज अ मेकअप आर्टिस्ट गई थी। तो मैंने वहां पर ब्राइडल को रेडी किया था। अच्छा। तो उसके बाद शूट होने के बाद मैम ने ऑफर दिया, तो मैंने बोला यस, तो मैं वहां जाने लग गई। तो अब अच्छा इस बात का लगता है वहां एनजीओ जाकर कि वहां बच्चे इतना अच्छे से सीख रहे हैं, वहां पर हम उनसे कुछ नहीं, कुछ लेना नहीं है। वो बच्चे जो शायद बाहर अच्छे अच्छे महंगे कोर्स नहीं कर पाते हैं, वो वहां पर बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। जिन बच्चों को मैंने अक्सर देखा है कि जाते हैं पर कुछ समझ में नहीं आता या ठीक से कराया नहीं जाता, लेकिन वहां पर हम इतना अच्छा एफर्ट दे रहे हैं कि चेंजेस नजर आते हैं। मैंने एक्चुअली देखा है आपका वीडियो वगैरह, जिसमें आप सर्टिफिकेट्स दे रहे हो, तभी मैंने आपसे पूछा कि आपने तो मेंशन नहीं हुआ, आपसे पूछा आप पढ़ाते हो, क्योंकि ये जो आप कोर्स करा रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो एनजीओ में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे उनको कहीं जॉब मिलेगी, वो कुछ रिस्पेक्टफुल अर्न कर सकते हैं, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हैं इससे। बट एक चीज मुझे याद आई, मेरी सिस्टर को भी बहुत शौक है ब्यूटिशियन का कोर्स के लिए, वो भी अपना सैलून खोलना चाहती है स्टिल, अभी वो जॉब कर रही है। तो उसने क्या किया था, उसने वीएलसीसी से कोर्स किया था, एक प्रोफेशनल पूरा कोर्स किया था। तो उसमें कुछ साइड में बस कोई कोर्स निकला था जो कुछ कम अमाउंट का था, और उस टाइम पे मेरी ऑफ चल रहे थे, 1-2 महीने का कुछ ऑफ था, मैं कॉलेज में थी आई थिंक। तो मेरी सिस्टर ने बोला एक काम करते हैं दीदी, तुम एनरोल कर लो। और मुझे ना ब्यूटिशियन का बी भी नहीं आता था, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे बी भी नहीं आता। अब तो मैं फिर भी लाइनर वगैरह लगाने लग गई हूँ। तो मैं बहुत रोती थी कि भाई मुझे नहीं आता, श्रुति तुम वो ही तैयार करती थी, मतलब मेरी छोटी बहन मुझे तैयार करती थी। तो उसने कहा ठीक है दीदी कर लो, और वो हेयर का था, 2 थे, हेयर और ब्यूटी। मैंने कहा चलो हेयर करते हैं, मेरे हेयर काफी ज्यादा लॉन्ग और मतलब ठीक थे। तो वहां पे थोड़ा मैंने डिटेल में हेयर का सीखा था, थोड़ी थोड़ी चीजें उन्होंने सिखाई थी, ऑल्दो जो अब मैं भूल चुकी हूँ सारी चीजें, बट बिकॉज मैं यूज नहीं करती। बट हाँ, मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ है, तो मैं हर चीज में थोड़ा थोड़ा सीखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ। जैसे कि आज आप बहुत अच्छे से रेडी हुए हो, बहुत प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू सो मच। बस ये थोड़े थोड़े एफर्ट है,
जो हर दिन हम लोग, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ अपने पॉडकास्ट में भी अपने सब लोगों से कि हर दिन हम लोग सीखते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली टीचर्स, हम लोग हर दिन सीखते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ एग्जैक्टली। हाँ, तो मेरा मेन मोटो ही यही है कि मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि देखो, अगर आप कंफ्यूज हो, कई लोग कंफ्यूज, मैं खुद ही कंफ्यूज थी, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, आपने जैसे सोचा नहीं, तो आपने वो चीज अचीव करी, आपने कोविड पीरियड में भी इतना बंद करने के बाद भी रीओपन किया अपना सैलून, आपने लोगों की हेल्प कर रहे हो एनजीओ में, कितना प्यार दे रहे हो लोगों को, अब इतने अच्छे से बात करते हो। सोचो वो उस टाइम पे आप बात नहीं कर पा रहे थे और आज आप कितने प्यार से बात कर रहे हो। तो वो डिफरेंसेस जो रियल लाइफ है वो मैं चाहती हूँ कि लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं एक नई चीज कर पाया। आजकल की जनरेशन जो है वो मार्क्स नहीं आए, डिप्रेस हो गए, हमसे सीखो। डिप्रेशन क्या होता है हमें पता भी नहीं था। बिल्कुल। अगर हार गए कोई बात नहीं, दूसरे में होगा, कुछ तो बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे सैलून से याद है, कभी कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि सैलून में बहुत अलग अलग तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, थोड़े ग्रम्पी टाइप के भी होते हैं, तो कभी कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो फनी हो, मजेदार हो, बाद में अच्छा भाई आज तो बड़ा एफर्ट करना पड़ा? हाँ बता सकती हूँ। अभी तो बहुत सारे हैं, तो मुझे इसमें से एक छोटा सा ही याद आ रहा है। हाँ जी। मेरे पास ऑनलाइन बुकिंग हुई थी, ओके। तो वो आई थिंक साउथ इंडियन थे। तो उनमें क्या था कि छोटी और बड़ी बहन ऐसे करके, तो आए यहाँ पर, तो बहुत उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कैसा होगा मेकअप, ये वो ऐसे ये। जब उन्होंने मेकअप कराया, उनके मेकअप में एक्चुअली में टाइम भी बहुत लग गया, क्योंकि वो बहुत ऐसे थोड़ा सा रहता है ना, ये ऐसे सुगंधा ये ऐसे। तो मुझे ये था कि उनको मुझे बहुत अच्छे से उनको सेटिस्फाई करना है कि अच्छा, अपने मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, वो शादी वादी ही थी, कुछ शादी का था? उनका कोई फंक्शन था, तो ओके। उन्होंने बोला कि आप वहां पर आओ। तो मुझे था कि मेरे पास अभी फिलहाल काफी क्लाइंट है, तो आप यहीं पर आ जाइए मेकअप के लिए। ओके। तो बैक टू बैक मैं आपको भी यहीं पर अटेंड कर लूंगी। तो वो यहाँ पर आए, उनका मेकअप करा, तो मेकअप उनका हो गया था। और जितना देर मुझे उनकी सिस्टर मतलब उनका मेकअप करने में लगा था, शायद उनकी सिस्टर का मुझे उसका आधा मिनट भी नहीं लगा। ओके। फटाफट से रेडी, और वो बहुत खुश दोनों ही थे। तो क्या हुआ, उन्होंने वो रेडी हो गए, साड़ी पहना दिया। वो बार बार बोले, सुगंधा मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है चलने में, क्या साड़ी ठीक नहीं बंधी है, ओ माय गॉड मैं कैसे चलूं, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं ये नहीं हो पा रही हूँ। तो बाद में पता चला कि उनके सैंडल का जो वेलक्रो था वो ओपन था, और वो उनकी साड़ी की फॉल के साथ बार बार टच हो रहा था। टच हो रहा था। फिर उन्होंने बोला, ओ माय गॉड सॉरी, मतलब कि मेरा फॉल्ट था, गलती हो गई, सॉरी सॉरी बोल रहे थे वो बाद में। उन्होंने फिर गूगल पे अच्छे से रिव्यू भी दिया था हमें। ओके। तो ये सब होते रहते हैं। बाकी अभी फिलहाल तो मुझे यही याद है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मतलब ऐसा होता उसके है बाद हम काफी हंसे थे इस बात पे कि मतलब जितना भी स्टाफ था ना, उन सबको इस बात पे हंसी आई थी कि वो बहुत देर से बोल रहे, और मैं उनकी जो बड़ी सिस्टर का था उनका मेकअप करने में, मतलब मेकअप भी करती उनको सुन भी रही थी। उसके बाद जब उन्होंने लास्ट में सॉरी सुगंधा ये वो, तब मुझे लगा चलो कोई बात नहीं। बट वो खुश थे, खुश थे वो। एट द हाँ। एंड। ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, बहुत सारे तो नहीं, कुछ कुछ बीच बीच में आते हैं। हाँ हाँ। ऐसा होता रहता है। तो यही है ना, अब अगर आप कुछ कर रहे हो तो हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। बिल्कुल। ओके, तो इससे मुझे एक चीज याद है, एक तो मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, मुझे आती नहीं है पहननी, लेकिन मेरे पास भी सैंडल्स हैं, कुछ हील सैंडल्स जो जिनके साथ नहीं साड़ी फंसती है, तो आपको थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ता है। तो अच्छा, अब आपने जैसे बताया कि सैलून के बारे में आपका ये सारी चीजें है, अब मुझे ये जानना है जैसे कि आप देख सकते हो कि स्किन, आजकल तो बहुत सारे लोग स्किन के बारे में बता रहे हैं कि आप क्या प्रिकॉशंस लें थोड़ा सा, या फिर आप हेयर के लिए, हेयर फॉल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, तो आप कुछ प्रिकॉशंस, कुछ स्टेप्स बता सकते हो कि कैसे केयर करें? बिल्कुल। देखो सबकी स्किन अलग अलग होती है। ओके। अब किसी किसी की स्किन से पता ही नहीं चलता उसकी एज का, हम गेस ही नहीं कर पाते, मे बी वो 40 में हो, 50 में हो। और कुछ कुछ स्किन बहुत जल्दी मेच्योर हो जाती है, चाहे वो 20s में हो। हाँ जी। कुछ हमारा साइकिल ऐसा होता है कि हम लोग ठीक से रात को सो नहीं पाते, स्ट्रेस भरी लाइफ हमारी, लैपटॉप पे बैठना, जो भी आ रहा है वो हमें अंदर डाल लेना अपने पेट में, जो भी आ रहा है ध्यान नहीं रखना अपना। मैं ये चाहती हूँ कि जंक फूड खाने का मन करता है, चीट डे करने का मन करता है, तो अपना वीक में 15 डेज में एक बार करो, अच्छे से करो, लेकिन उसके बाद डिटॉक्स भी करो अपनी पूरी बॉडी को। और वो क्या कर सकता है आपका वाटर, पानी सबसे अच्छा है। उसके बाद आप अगर आते हो और, तो आप नारियल पानी लो,
उसको लो, सैलेड खाओ, जितना हो सकता है कि आप अगर इन चीजों पे रहोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके लिए आप अपनी बाकी की चीजें छोड़ दें, वो ना खाएं आप वो भी खाएं, लेकिन उसके साथ साथ इसको भी फॉलो करें। अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखें और जो भी है अपना डे केयर नाइट केयर अच्छा रखें आप उसमें। आप ये नहीं सोचे कि अभी हमें जरूरत नहीं है, मेरी एज ही क्या है। वो पहले के लिए था कि पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था, हाँ और पहले इतने जो थे लोग इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन अब इतने पॉल्यूशन में, इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ में आप रहते हो, पूरे टाइम आप लैपटॉप की स्क्रीन के सामने रहते हो, तो बहुत जरूरी है अपना स्किन केयर, अच्छा स्किन केयर करो अपना। थोड़ा इतना टाइम हम बहुत सी चीजों में निकालते हैं, थोड़ा टाइम इसके लिए भी निकालो और हेल्दी खाओ। कोशिश करो कि बाहर का ज्यादा ना खाकर आप घर का खाओ, खुद बनाकर खाओ, या अगर बनवा रहे हो तो उनसे बोलो कि ज्यादा मसाले ना डालें और ज्यादा ऑयल वगैरह, ज्यादा ऑयल ये सब ना लें, अपना सब एरिया क्लीन रखो। और एक और रहता है इश्यूज कि जैसे कि मेरे पास आज ही क्लाइंट, कल आए थे वो क्लाइंट और आज भी आए, उनके बहुत ज्यादा स्प्लिटन, तो मैंने उनसे क्वेश्चन करती गई, तो मुझे क्या यही मिलता है सबका कि जो भी हैं गर्ल्स वो अपने हेयर्स को ओपन करके सोती हैं। तो वो कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं और आपके वो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं रफनेस से। तो उनको मैंने यही समझाया कि आप अपना पूरे बालों को लो, पूरा बन बना, वो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती है, अगर मैं छोटी करती हूँ तो ये होता है ये होता है। तो उनको मैंने समझाया कि आप पूरा हेयर लो अपना और उसको बन बनाओ, पिन लगा के वहां सो जाओ। बट अगर मतलब जैसे आपने बोला अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर नहीं हो जाएगी नेक? आप टॉप पे बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ पूरा हेयर ले जाके आप यहाँ बनाइए। क्योंकि ये जो बहुत कॉमन है वो मेरे पास भी है, मैं भी ऐसे सेम मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं बाल बांध के नहीं सो सकती, ऑल्दो मैं ब्रेड करके सो सकती हूँ बट ब्रेड बहुत खराब होती है मुझसे, तो आप ये वाला करके देखिए एक बार जो मैं बता रही हूँ। हाँ जी। थोड़ा टाइम आपको लगेगा कि शायद थोड़ा हेवी लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको आदत में आ जाएगा। चलो आई विल ट्राई, मैं बन बना के बाल में खुला करके, मुझे नहीं अच्छा लगता। जब मैं घर पे थी तो मम्मी मेरे ब्रेड कर देती थी तो मैं सो जाती थी, अभी भी मैं जाती हूँ तो मम्मी से कहती हूँ मम्मी ब्रेड कर दो। तो एक तो आपने बताया ब्रेड करने के लिए, और जैसे आपने बताया पानी ज्यादा पीने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, चीट डे आप कर सकते हो। उसके अलावा आप फेस का बता सकते हो, फेस में कैसे रूटीन? 2 टाइम फेस वॉश करना चाहिए ना? 2 टाइम आपको फेस वॉश करना ही करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ऑफिस जा रहे हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि मेकअप कम यूज करें, आप प्राइमर कम यूज करें। आपकी डे टू डे की लाइफ में प्राइमर आपको, जब आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं या फिर जो भी आप कोई ग्रैंड उसमें आपको कोई आपका इवेंट है वहां कीजिए आप, लेकिन आप ऑफिस गोइंग है जो भी है वहां पर आप प्राइमर, बहुत ज्यादा कंसीलर का यूज ना करें। नॉर्मली अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, उसके बाद आप अपना जो भी आपका रूटीन है, टोनर करना है आपको, उसके बाद आप जो भी लगा रहे हैं उसके आप लाइट मेकअप रखिए, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, इन सब चीजों का यूज करिए। और जब मेकअप आप जैसे कि आप वहां से आ चुके हैं अपने ऑफिस से आ चुके हैं, अपने वर्क प्लेस से वापस आ चुके हैं, तो इस बात की कि आप जाते ही पहले अपना फेस वॉश करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके अपना जो मॉइस्चराइजर आप लगा रहे हो मॉर्निंग में वो आपको उसी में रखना है आपको। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि पता है क्या, मैं जब थक के आती हूँ तो मैं इतनी ज्यादा थक जाती हूँ, मतलब लेजीनेस की वजह से मैं फेस वॉश बहुत लेट करती हूँ, शायद इस वजह से भी थोड़ा सा है इस चीज का मेरा, जो मैं बहुत आलस कर जाती हूँ, कई बार रात में भी थक गए, नहीं अभी नहीं करना, बट फिर मैं क्या करती हूँ, एक शॉर्टकट है हमारी वाइप्स। हाँ वाइप्स तो फिर मैं वाइप्स करती हूँ और बस सो जाती हूँ। लेकिन मैं यही चाहूंगी, वो शॉर्टकट हम लोग ले लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं आपके केमिकल्स होते हैं, वो भी स्किन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पिंपल्स होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, जब भी आप बाहर से आ रहे हैं तो फेस वॉश, एक फेस वॉश अच्छे से करके नीट एंड क्लीन अपना अब टोनर यूज कीजिए। आपका नाइट केयर जो भी आप लोग यूज करते हैं, सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग तो है, आप मेरी स्किन अलग है, तो वो यूज कीजिए अच्छे से। और एक चीज और कहना चाहूंगी, उसके साथ साथ जिस पिलो पे आप अपना सर रखकर सो रहे हैं, आपका फेस जहाँ टच हो रहा है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हाँ, और कॉटन स्पेशली यू हैव टू यूज कॉटन। कॉटन मतलब मैं खुद ही कॉटन, मिले तो हर चीज कॉटन ही है, बेडशीट्स वगैरह, बट कॉटन ही होना चाहिए, इस चीज का तो मैं भी ध्यान रखती हूँ। अगर किसी का कॉटन का नहीं है, विंटर्स है, तो कॉटन का दुपट्टा वहां पर अच्छे से उसको लगाएं और वहां पर तब सोएं। हाँ, थोड़ा सा इस चीज का तो ध्यान इस चीज का ध्यान रखना होगा। इससे एक और क्वेश्चन आया है मेरा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ही है। तो अभी रिसेंटली मेरे को फेस एलर्जी हो गई थी, तो समझ नहीं आया, बट मैं 3 डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ,
तो जो थर्ड वाली थी उसने बोला शायद फेशियल से था या जो भी था, कुछ तो था, क्योंकि फिर उसके बाद वो मेकअप वगैरह हुआ, मेरी सिस्टर की मैरिज थी। बट उससे पहले जो फर्स्ट डॉक्टर थी, यू वोंट बिलीव, उसने एक चीज मुझे बोली, और मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ एज अ ब्यूटिशियन, आपको पता होगा, उसने बोला कि हम कभी मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं। नेवर मॉइस्चराइज योर स्किन। जो दुनिया इतने दिनों से पढ़ती हुई आ रही है वो गलत है, मॉइस्चराइजर लगाना ही गलत है। दुनिया इतने सारे मॉइस्चराइजर के ब्रांड्स बिक रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम सुना, आई वाज लाइक लुकिंग एट हर, कि ये बोल क्या रही है, मैंने तो पहली बार सुना मॉइस्चराइजर लगाना ही नहीं है। ऐसा सुना है क्या कभी आपने? कभी भी नहीं सुना, क्योंकि अगर मैं तो हाँ मैं यही सोच रही हूँ कि अब मुझे बोलना क्या है इसके लिए कि नहीं लगाना है क्या? नहीं, तो मेरे को लगा, एंड देन उसके बाद जो उसने प्रिस्क्राइब किया 8,000 की दवाइयां विद द फेस क्रीम एंड एवरीथिंग, फिर उसने, और मैं आपको बता दूं, नाम वाम तो ले नहीं सकती मैं, वो पूरा मेकअप, मतलब ये मेकअप कुछ नहीं है हमारा, और पूरी आईब्रोज लाइनर वाले से जो होते हैं वो सब बना हुआ है, एंड वो खुद से ऐसे, अगर रात में बंद कर दो लाइट तो आप डर जाओगे। तो इट वाज लाइक दैट। उसने जब मुझे बोला, आई वाज शॉक्ड, इवन पूर्व थे, कह रहे ये क्या बोल रही है, मतलब जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना कि मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है। आपको क्वेश्चन कर लेना चाहिए था। मैंने पूछा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मैंने कहा क्या, मैंने आज तक नहीं सुना, और दुनिया में इतने मतलब रील्स वीडियोस बन रहे हैं, लोग अपना डेली केयर रूटीन दिखा रहे हैं, उसमें वो लोग मॉइस्चराइज कर रहे हैं अपनी स्किन को, कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। फिर उसने एक डमी रखा हुआ था, उसमें हेयर और पिंपल और हेयर ग्लैंड, उसमें ऑयल निकलता है, एक्सप्लेन एवरीथिंग। आई वाज लुकिंग एट हर लाइक क्या बोल रही है। खैर मैंने उसकी दवाइयां नहीं ली। फिर नेक्स्ट, खैर अब काफी आराम है मुझे, तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, तो आप क्वेश्चन समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मॉइस्चराइज करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए। आप एक बार फेस वॉश करके अपने वॉशरूम से अपने आप वहां पर मिरर के सामने खड़े होइए, आपको खुद को लगेगा कि स्किन कितनी खिंची खिंची सी है, और अब तो करना चाहिए। हाँ जी, अगर नहीं करा तो, अगर जिसकी ड्राई स्किन है फिर तो वो तो बहुत परेशान हो जाएगा। एग्जैक्टली, मतलब इवन मेरी ड्राई नहीं है, लेकिन अगर आप फेस वॉश करके आती हो ना, तो उसमें भी मतलब कई बार मुझे खुद से फील होने लगता है, इवन मिरर के सामने नहीं, ऐसे ही फील होने लगता है। मतलब कैसे, आप समझ रहे हो ना कि पहले में और आज में बहुत डिफरेंस है। फिर जो मैंने थर्ड डॉक्टर को दिखाया, सेकेंड वाली ठीक थी, बट वो ऑनलाइन था, तो आई कुडंट अंडरस्टैंड वो क्या कह रही है। फिर 2 बार करी, कई दिन मेडिसिन सही नहीं हुआ, तीसरी वाली से काफी आराम है, बट थोड़ी मेरी लापरवाही, जैसे मैंने बताया कि रात में भी मेकअप नहीं हटा। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी सभी से कि आप लोग वाइप्स यूज कर सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। मैं अपना रूटीन बताना चाहूंगी कि मैं जितना मर्जी लेट हो जाऊं रात को, मैं चाहे सुबह, हमारे जैसे कि अभी शादियों के बहुत सीजन चल रहे थे, तो शादियों से आने के बाद अच्छे से मेकअप करने के बाद, चाहे सुबह के 4 बज जाए, 5 बज जाए, मैं अपना पूरा रूटीन करके उसके बाद ही सोती थी। क्या आप हमें अपने रूटीन के बारे में बताएंगे, जो हम लोग भी फॉलो कर सके और मैं भी फॉलो कर सके, तो सारे लोगों के लिए फॉलो। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा उसमें रूटीन में, तो मैं मॉर्निंग रूटीन से बताना चाहूंगी। जैसे कि मैं जब भी उठती हूँ, तो मेरा है कि मैं ल्यूक वार्म वाटर लेती ही लेती हूँ, 1 या 2 ग्लासेस मैं लेती हूँ। और उसके बाद जो भी मेरा स्टार्ट होता है, जैसे सॉफ्ट आलमंड हो गए हैं, ये सब हो गया है। उसके बाद जैसे कि अगर मैंने जैसे ही मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, मैं नहा कर आती हूँ, सबसे पहले मैं मतलब देरी किए बिना फटाफट से मैं टोनर करती हूँ अपनी स्किन पर। नियासिनामाइड मैं यूज करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी डे क्रीम यूज करती हूँ। डे क्रीम को मैं पहले फर्स्ट एक छोटे अमाउंट में लेकर अच्छे से अप्लाई करती हूँ अपने नेक तक। फिर सेकेंड टाइम मैं दोबारा लेती हूँ, उसको अच्छे से स्प्रेड करके हल्की सी मसाज देती हूँ। और आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप फेस क्रीम लगाते हैं, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, तो आपको अपने नेक तक मॉइस्चराइज करना है उसको अच्छे से। हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि मॉइस्चराइजर लगाते हैं, सिर्फ फेस पे लगाते हैं, नेक एरिया को हम भूल जाते हैं। तो हमें पूरा नेक तक अच्छे से कवर करना है। हेल्दी खाती कोशिश यही रहती है, मैं भी करती हूँ चीट डे, तो कोशिश यही रहती है कि हेल्दी खाऊं, घर का खाऊं, और अगर कभी खाती भी हूँ तो डिटॉक्स कर लेती हूँ हाफ डे का। तो ये सब रूटीन है मेरा। तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे कि हम लोग पूरा नेक तक लगाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा एक एक्चुअली क्वेश्चन जो था, वो लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, ये हमारा बीच में रह गया था। आप मेडिटेशन में कैसे आए, ये हमारा कट गया था आंसर इसका। हाँ, ये रह गया था। मैं जैसे आपको बता रही थी कि डर बहुत दिमाग में लोगों के ये हो चुका था कि
कि जितनी भी डेथ हो रही है उसमें हम तो नहीं है, अब ये फर्स्ट हमारा तो नंबर नहीं है। वो डर इतना हावी हो चुका था हम सबके दिमाग के ऊपर कि कुछ लोगों ने सुसाइड करा, कुछ लोग डर से ही चले गए, और कुछ लोगों का ये हुआ कि वो मामूली इनको खांसी जुकाम हुआ, उनको लगा कोविड है, और वो बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुके थे। हाँ जी। तो उसके बाद एक 1 ईयर के बाद मेरी डॉटर 1 ईयर की हो गई थी, तो मुझे कॉल आया मेरी मौसी का। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके ऑनलाइन फॉर्म इसको फिल करना है आपको। ओके। मैं खुद बहुत कंफ्यूज, क्योंकि उस डर में जितने भी लोगों में जो डर था उनमें मैं भी थी, क्योंकि अब यहीं पर रह रहे हैं तो अब वो उस वाइब्स में मैं भी आई हुई थी। मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं करना। बहुत पूरे दिन सोचा, पूरी रात सोचा, फिर भी मैंने उन्होंने बोला था कि नंबर सेव करना तभी वो लिंक ब्लू होगा। तो मैंने कहा, मैंने नंबर सेव नहीं करा उनका। मॉर्निंग में उठी और वो लिंक ब्लू नहीं हुआ, तो नहीं आ पाई। जैसे फिर मैंने सोचा कि अब करना तो है, ऑनलाइन मेरा हो भी चुका है और मेरी वहाँ से बात भी हो चुकी है कि उन्होंने बोला कि आप आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बताइए क्यों आ रहे हैं आप। तो सेकेंड डे जब मैं आई मूलाधारा पे, तब वहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा। और जब वो स्टार्ट हुआ तब मैंने फील किया कि मैं एक्चुअली मेडिटेशन करने बैठी थी मॉर्निंग में 5 to 6। बैठकर ऐसा लगा कि पूरा एक एनर्जी का सर्कल है। मैं बार बार आंख खोलकर देख रही हूँ, इधर कोई है क्या, इधर कोई है क्या। देखा तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जस्ट मैंने अलाउ करा और मैं बैठ गई। और फर्स्ट एक था मेरा कि मैं अलार्म लगाया, उठी और मैं मेडिटेशन करने बैठ गई। धीरे धीरे चेंजेस ये आए, फिर मैं उठती थी, पानी पीती थी, अपना वही डेली अपना मॉर्निंग रूटीन, और उसके बाद मैं मेडिटेशन में बैठने लग गई। फिर और चेंज आया कि मैं नहाकर अच्छे से पूरा अपना मैट बिछाकर नीचे अच्छे से मेडिटेट करने लग गई। ऐसे ऐसे करके लाइफ में बहुत सारे प्यारे प्यारे चेंजेस आए थे। तब मैंने सोचा कि जब मेरी लाइफ में इतना चेंज आया है, इतना डर को मैंने साइड में रखा है, तो ये क्यों नहीं। और एक चीज मैं अपने आप से भी बोलना चाहूंगी कि जब सेकेंड वेव में कोविड मुझे भी हुआ था, लेकिन मैंने सिर्फ, जब मुझे पता चल चुका था कि एक्चुअली मैं जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे ये रहता है कि फ्रेग्रेंस मेरी पसंद की होनी चाहिए, कार में कुछ भी नहीं लगाना है। तो मुझे डाउट वहां से होना शुरू हुआ कि कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रही, कुछ भी टेस्ट नहीं कर पा रही, हो क्या रहा है। तो मैंने ये बात 2-3 दिन की, और फीवर भी है मुझे, मैंने जस्ट काव्या कुछ नहीं किया, सिर्फ मेडिटेट करा मैंने। मैंने पिरामिड मैट अपने कैप रखी अपने सर पर और सिर्फ मेडिटेट करा। जैसे कि लोग बता रहे थे, मैं न्यूज में सुन रही थी कि कफ आपके यहाँ था, वो सब मेल्ट होकर अपने आप से डिसॉल्व होके निकल रहा था। अच्छा, जो आपने वर्ड बोला पिरामिड कैप, जो आपने एक वर्ड बोला ना पिरामिड कैप, तो वो क्या है? ये हमारे जो पत्री जी हैं, उन्होंने ये सबसे पहले इसके बारे में बताया था। उन्होंने पिरामिड के बारे में हम सबको अवेयरनेस में वो लेकर आए थे, पत्री जी। उन्होंने बताया कि इस तरह से अगर आप, जैसे आप ध्यान कर रहे हो, एक आप नॉर्मल आप फॉर्म में ऐसे बैठ के आपने ऐसे हाथों को क्रॉस करा, पैरों को क्रॉस करा, अपने आईज क्लोज की, अपने 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 सांसों पर ध्यान दिया। वो करते करते अगर आप पिरामिड की कैप पहनते हो या पिरामिड बनवाकर आप अपने ब्रह्मरंध्र के ऊपर यहाँ पर रखकर फिर आप नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, तो 3 टाइम्स आपको उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो वो बनवाना पड़ता है? वो बनवा भी सकते हैं, जैसे कि मेरे पास है, मेरे पास मेरा पर्सनल है, मैंने टेरेस पे भी रखवाया हुआ है। आप पिरामिड एक रूम रेडी करवा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस के लोग मेडिटेशन करें। कैप भी ले सकते हैं, अगर ज्यादा नहीं तो कैप लेके मेडिटेशन कीजिए। कैप आती है ऑनलाइन? बिल्कुल। ओके, तो पिरामिड कैप, ये मैंने पहली बार सुना है, एक्चुअली मैंने पहली बार सुना है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है, मैं भी ट्राई करूंगी। अच्छा, जैसे टाइम नहीं है आजकल लोगों के पास, तो मैंने शुरू किया था 5 मिनट्स से, 5 मिनट्स का मेडिटेशन इज फाइन शुरू में, बिल्कुल बिल्कुल मतलब आप करना चाहते हो बट थोड़ा मोटिवेट करने के लिए अपने आप को 5 मिनट्स। बिल्कुल बिल्कुल, आप 5 मिनट्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स कर सकते हैं, लेकिन आपको 5 मिनट्स बैठने के बाद पता नहीं चलेगा कि अगर आप ध्यान करने बैठे हैं तो आपके वो कैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा। पत्री जी अक्सर बोलते हैं कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग मेडिटेशन कीजिए। जैसे आप 10 इयर्स के हैं तो 10 मिनट्स, 15 के तो 15 मिनट्स, ऐसे करके अपने ध्यान को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे डिसीजन ले, तो मैं यही चाहूंगी कि 5 मिनट आप 10 मिनट बैठिए आराम से अपने साथ। जब हम बोलते हैं ना काव्या कि हम अपने साथ कब बैठते हैं,
जब आप अपने साथ बैठोगे तो आपको आंसर्स यूं पता चल जाएंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, मुझे कुछ कुछ एडवाइस आपकी माननी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आप ने हम लोगों को वो सारी चीजें बताई हैं जो शायद, जैसे कई सारी नई चीजें भी बताई हैं आपने, रिलेटेड टू द ब्यूटिशियन एंड रिलेटेड टू द योगा मेडिटेशन, नॉट योगा मेडिटेशन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता थी। और मैं बहुत सारी कोशिश करती हूँ, हम लोग सारे लोग ही कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे आफ्टर कोविड कितने लोगों ने तो योगा की तरफ और जिम की तरफ और अपनी हेल्थ और वेकेशंस पे ध्यान दिया है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बहुत सारी चीजें ऐसे सीखी हैं और कर रही हूँ, अभी भी ट्राई करती रहती हूँ हर दिन कुछ ना कुछ। ओके, थैंक यू सो मच सुगंधा, हमें इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए, हमारे एपिसोड में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज इस एपिसोड को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी चाय मिस ना हो जाए। सो एवरीवन, जल्दी मिलेंगे अपने एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय और वाह।